नमस्कार बच्चों, मैं दीपक सिंह राजावत आप सभी का मैथ क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 में क्लास 9th में बहुपद पढ़ेंगे। बहुपद में पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.1 का पूरी तरीके से अध्ययन किया और पूरी तरीके से समाप्त किया था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 2.2 की शुरुआत करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 लिखा गया है, निम्न पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट है x बराबर 0। पहला पॉइंट क्या है? x बराबर 0। निम्न पर बहुपद इतने के मान बताना है। क्या मान बताना है देखते हैं। 5x - 4x² + 3 ये सवाल है हमारा। इसमें मान बताना है x बराबर 0 पर। तो लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर रखिए। 5 कोई चिन्ह गुणा का चिन्ह x या 0, 4 कोई चिन्ह गुणा का चिन्ह x या 0 घाते 2 + 3 5 शून्य का 0 0 4 गुणा 0 + 3 4 शून्य का 0 0 + 3 3। ये आपका आंसर हो गया। अब हम सेकेंड नंबर की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं क्या कहता है। इसी में सेकेंड पॉइंट दिया गया है, तो इसमें मान क्या हुआ? 3 हुआ। सेकेंड नंबर में दिया है x बराबर -1, x बराबर -1, x बराबर -1। इस मान को रखना होगा और मान निकालना होगा। तो हमारा सवाल है 5x - 4x² + के 3। तो बच्चों x बराबर -1 रखेंगे। x बराबर -1 रखने पर जहाँ जहाँ x मिल जाए वहाँ पर -1 लिखिए। कोई चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह, x की जगह -1 गुणा x की जगह -1 घाते 2 + 3 5 एकम 5 4 1 का 2 वर्ग करेंगे, 1 एकम 1 + 3 5 4 एकम 4 + 3 5 4 9 + 3 9 में 3 घटाएंगे -6। ये आपका आंसर होगा। बच्चों, पहले का सेकेंड पॉइंट में जो मान आया है वो कितना आया है? -6। अब हम इसी के तीसरे पॉइंट की बात करें। इसी में तीसरा पॉइंट भी दिया गया है। कितना दिया गया है? x बराबर 2। कितना दिया गया है? x बराबर 2। चलिए रखते हैं। तो सवाल हमारा है 5x - 4x² + के 3। तो x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर 5 कोई चिन्ह गुणा का चिन्ह x गया 2, 4 कोई चिन्ह गुणा का चिन्ह घाते 2 + का 3 5 दूनी 10 4 गुणा 2 दूनी 4 + 3 10 3 13 -4 चौको 16 16 में 13 घटाएंगे तो -3 बचेगा। यही आपका आंसर होगा। तो बच्चों, आपको ये सवाल समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या 1 में निम्नलिखित के बहुपद इतने के मान ज्ञात करना था। पहला मान x बराबर 0 था, तो जहाँ जहाँ x मिला वहाँ पर हमने 0 रखा। मान रखने के बाद उसको सरल किया तो आंसर आपका निकल के 3 आ गया। इसी सवाल में सेकेंड पॉइंट जो था x बराबर -1 रखना था। तो जो हमारा सवाल था इसमें x की जगह पर -1 रखा। रखने के बाद सवाल को सरल किया और आंसर -6 आ गया। इसके बाद x बराबर 2 था तीसरा पॉइंट। तो ये हमारा सवाल था। सवाल में x बराबर 2 रखने पर जहाँ जहाँ x मिला वहाँ पर हमने 2 लिखा। लिखने के बाद सवाल को सरल किया और जो मान निकल के आ गया -3 आ गया। तो बच्चों, प्रश्न संख्या 1 आपको समझ में आया होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। जो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला होगा वो क्या दिया गया है देखते हैं। क्या दिया है? लिखा गया है Py बराबर y² - y + 1। तो देखिए बच्चों, निम्नलिखित बहुपदों में ये जो बहुपद दिया गया है, प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। तो इस सवाल के लिए हमें P0 पहले निकालना है। P0 कैसे निकालेंगे देखिए। तो P0 निकालेंगे तो जहाँ पर y है वहाँ 0 लिखिए, 0 का स्क्वायर 0 + 1। तो P0 बराबर 0 का स्क्वायर 0 0 + 1। तो P0 बराबर
जीरो में जीरो घटाएं जीरो अर्थात 1 बचा। तो P0 का जो मान आया है वो कितना आया है, P0 का मान 1 आया है, P0 का मान 1 आया है। इसी सवाल में जैसे Py बराबर क्या दिया है, y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो इसमें P0 का मान ज्ञात करना था जो हमने निकाल लिया। अब P1 ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, P1। तो P1 निकालते हैं, तो जहाँ पर y मिलेगा वहाँ पर 1 लिखेंगे, लिखें y की जगह 1 घाते 2, y की जगह 1 प्लस 1। तो P1 बराबर 1 का स्क्वायर 1 1 कम 1 माइनस 1 प्लस 1। तो P1 बराबर ये 1 में 1 घटाएं 0 प्लस 1, तो P1 बराबर 1 आ गया। ये P1 का मान आ गया। P1 के बाद में अब तीसरे पॉइंट की ओर, इसी में तीसरा भाग पूछा गया है। Py बराबर है y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। P2 पूछा गया है, तो y की जगह 2 लिखेंगे, y की जगह 2 माइनस 2 प्लस का 1। तो P2 बराबर 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस 2 प्लस का 1। तो P2 बराबर 4 व 1 5 माइनस के 2। तो P2 बराबर 5 में 2 गया 3, ये आपका P2 हो गया। तो बच्चों Py का जो मान दिया था उसमें 3 मान निकालने थे, P0, P1 और P2। हमने सबसे पहले 0 रखा, जहाँ जहाँ y मिला वहाँ 0 रखा और उसको सरल करने के बाद P0 का मान निकाल लिया। तो एक आंसर आपका ये हो गया। इसके बाद बहुपद को वही लिखा, लिखने के बाद P1 निकालना अर्थात y की जगह 1 1 लिख दिया, जहाँ y मिला 1 लिखा और P1 का मान 1 आ गया। जहाँ पर Py की जगह हम 2 लिखेंगे, जहाँ जहाँ y मिला वहाँ 2 लिखा और बहुपद का मान आपका आंसर 3 आ गया। तो बच्चों अब दूसरे के पहले पॉइंट के बाद अब हम सेकेंड पॉइंट को लेते हैं। सेकेंड पॉइंट इसी में क्या दिया गया है देखेंगे। सेकेंड पॉइंट है Pt बराबर Pt बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। चलिए इस क्वेश्चन को देखना है बच्चों, तो सबसे पहले हमें P0 निकालना होगा। क्या निकालना होगा, P0। जहाँ पर t मिलेगा वहाँ पर 0 लिखना होगा। 2 प्लस टी की जगह 0, 2t की जगह 0 घाते 2, t की जगह 0 घाते 3। अब P0 बराबर 2 प्लस 0, 2 शून्य का 0 0, 0 का क्यूब 0। तो P0 बराबर 2 में 0 जोड़ो या घटाओगे तो P0 का मान 2 ही आएगा। इस टाइप से इसी सवाल में जैसे Pt दिया है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब हमें क्या निकालना है, P1 निकालना है। क्या निकालना है, 1, अर्थात t बराबर 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। जहाँ t मिलेगा वहाँ 1 लिखेंगे। तो लिखिएगा 2 प्लस टी की जगह 1, 2 टी की जगह 1 घाते 2, टी की जगह 1 घाते 3। तो P1 बराबर 2 प्लस 1 प्लस 2 गुणा 1 1 कम 1, 1 1 कम 1 1 कम 1। P1 बराबर 2 प्लस 1 प्लस 2 1 कम 2 माइनस 1, माइनस प्लस कैंसिल हुआ तो P1 बराबर 2 2 4। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद अब हम निकालेंगे इसी सवाल में Pt बराबर क्या है, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो अब t बराबर क्या, P2 का मान बताना है। तो P2 बराबर वाट, अर्थात t बराबर 2 रखने पर जहाँ जहाँ t मिलेगा वहाँ पर आप 2 रखेंगे। तो P2 2 प्लस टी की जगह 2 प्लस 2 गुणा 2t की जगह घाते 2, t की जगह 2 घाते 3। तो P2 बराबर 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8। तो P2 बराबर 2 प्लस 2 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 8। तो देखिए अब यहाँ पर माइनस के 8, ये प्लस के 8 कैंसिल। तो P2 बराबर कितना हो गया, 2 2 4। तो बच्चों
क्वेश्चन नंबर सेकेंड में Pt बराबर जो वैल्यू दी गई थी उसमें हमने t की जगह पहले 0 रखा, क्योंकि हमें P0 का मान निकालना था। मान रखने के बाद सरल किया और P0 का मान 2 आ गया। एक आंसर आपका ये हो गया। दूसरा, इसी में आपको P1 का भी मान निकालना है, तो t की जगह 1 रखा, जहाँ जहाँ t मिला वहाँ 1 रखा। 1 रखने के बाद सवाल को सरल किया और आंसर 4 आ गया। इसके बाद सवाल वही लिखा और P2 का मान निकालना है, तो जहाँ जहाँ t मिला वहाँ 2 रखा। रखने के बाद सवाल को सरल किया, करने के बाद आंसर 4 आ गया। इस प्रकार 2 4 4 आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं, इसी में थर्ड नंबर दिया गया है px बराबर x³। तो पहले हम निकालेंगे P0। तो x बराबर 0 रखने पर जहाँ जहाँ x मिले वहाँ 0 रखें, 0³ 0 आएगा, यही आपका आंसर होगा। फिर हमारा सवाल है px बराबर x³। x बराबर 1 रखने पर जहाँ जहाँ x मिले वहाँ 1 रखिएगा, तो x की जगह 1, x की जगह 1, 1 एकम 1 एकम 1। इसके बाद आप px बराबर x³। अब x बराबर आप 2 रखिए, क्यों P2 का मान निकालना है, तो x की जगह 2 रखेंगे, x की जगह 2 रखेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। इस टाइप से ये आपके तीनों आंसर आ गए। अब चलिए बच्चों, अंतिम इसका चौथा पॉइंट देखते हैं। इसका चौथा पॉइंट क्या दिया गया है, px बराबर कितना है, x - 1 x + 1। तो अब निकालना है P0। तो x बराबर 0 रखेंगे, रखिएगा, तो x की 0, x की 0 0, तो P0 बराबर 1 घटाएंगे तो 1 रहेगा, 1 जोड़ेंगे तो 1 रहेगा, तो P0 बराबर 1 एकम, यहाँ गुणा है तो 1 एकम 1, ये आपका आंसर होगा। P0 के बाद फिर इसी सवाल को लिखेंगे px बराबर x - 1 x + 1। अब हम लोग P1 का मान निकालेंगे, तो x की जगह क्या लिखेंगे, x बराबर 1 रखने पर जहाँ जहाँ x मिलेगा वहाँ वहाँ 1 लिखेंगे, तो x की जगह 1, x की जगह 1, x की जगह 1 लिखने के बाद 1 में 1 घटाएं 0, 1 1 2, तो P1 बराबर 2 0 का 0 0, ये आपका आंसर होगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट इसी में देखेंगे, px बराबर x - 1 x + 1। तो अब हमें P2 का मान बताना है, अर्थात x बराबर 2 रखना है। जहाँ जहाँ x मिलेगा वहाँ पर हम 2 लिखेंगे, तो लिखिएगा x की 2, x की 2 + 1, तो P2 बराबर 2 में 1 घटाएं 1, 2 1 3, यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह, P2 बराबर 3 एकम 3। तो ये आपका आंसर -1 0 और 3 आ गया। तो बच्चों ये आपको समझ में आया हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 को इस वीडियो के माध्यम से हमने कंप्लीट किया। प्रश्न संख्या 3 से अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।